हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको देने जा रही हूँ महाकुंभ से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। तो दोस्तों, महाकुंभ में एक लुटेरी औरत के साथ साधु ने क्या किया, देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। प्रयागराज महाकुंभ मेले के दौरान कैसे एक लुटेरी औरत और उसके पति ने महाकुंभ मेले में सबको लूट लिया, किस प्रकार एक अघोरी बाबा ने अपनी शक्तियों से भी सभी यात्रियों को हैरान कर दिया और किस प्रकार गंगा मैया ने एक विधवा स्त्री की रक्षा की और उसकी लाज बचाई। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान नागा साधु और अघोरी बाबाओं के दर्शन करने से मनुष्य किस प्रकार दुखों से मुक्त हो जाता है। जिस भी मनुष्य को अघोरी बाबाओं का आशीर्वाद मिल जाता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ का अद्भुत नज़ारा। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने आते हैं। भीड़ का ऐसा जनसागर जहाँ हर कोई अपने पापों से मुक्ति पाने और पुण्य कमाने की आस के लिए पहुँचता है। लेकिन इसी भीड़ में एक लुटेरे पति पत्नी ऐसे भी थे जो महाकुंभ में चोरी करने के लिए आए थे। दीपक और उसकी पत्नी सावित्री नाम जितने सीधे थे, उनकी हरकतें उतनी ही खतरनाक थी। सावित्री अपनी अद्वितीय सुंदरता और चालाकी से लोगों को फंसाकर लूटती थी और दीपक उसकी मदद करता था। इस प्रकार उनकी नज़र प्रयागराज महाकुंभ की भीड़ पर थी। दीपक और सावित्री के नाम से पुलिस पहले से ही सतर्क थी। दोनों ने पहले ही कई जगहों पर चोरी की थी और हमेशा बच निकलते थे। महाकुंभ में भी पुलिस को उनके आने की सूचना लग चुकी थी, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि दीपक और सावित्री कौन हैं और किस व्यक्ति को अपना अगला शिकार बनाएंगे। महाकुंभ के विशाल मेले में सावित्री ने अपनी चालाकी शुरू कर दी। वह सजी धजी और गहनों से लदी हुई एक साधारण महिला की तरह भीड़ में घूमने लगी। उसकी मुस्कान और रूप को देखकर लोग उस पर आसानी से भरोसा कर लेते थे। वह कभी भी किसी के पास जाकर बात करती तो कभी किसी दुकान पर खड़ी होकर सामान देखने लगती। कुछ ही समय में उसने कई श्रद्धालुओं के गहने और पैसे लूट लिए। दीपक दूर से यह सब देखता रहता। जैसे ही सावित्री अपना काम पूरा करती, वह किसी गली में जाकर सामान दीपक को पकड़ा देती और दीपक उस सामान को अपने पास छुपा लेता है। महाकुंभ में एक यात्री सावित्री के झांसे में आ गया। वे लोग अपने गांव से गंगा स्नान के लिए आए थे। सावित्री ने उनके पैसे और गहने चुरा लिए। जब यात्री ने अपने पैसे गायब देखे तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। वह बार बार कहता है, गंगा मैया, मैं आपके दर्शन के लिए पैसे बचाकर लाया था, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। सावित्री ने जब यह सुना, लेकिन उसका दिल कठोर हो चुका था। वह सोचती थी, यह तो हमारा धंधा है, इससे ही हमें सुख प्राप्त होता है। पुलिस की खबर मिली कि सावित्री मेले में आ चुकी है। उन्होंने दीपक और सावित्री को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यह चोर चोरनी का जोड़ा भीड़ का फायदा उठाकर हमेशा की तरह बच निकलने में कामयाब हो गए। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी। इन्हीं श्रद्धालुओं में एक विधवा औरत और उसका बेटा विशाल भी शामिल थे। उस विधवा औरत के पति का देहांत कई वर्षों पहले हो चुका था। घर की जिम्मेदारियां अब विशाल के कंधों पर थी। परिवार में विशाल की एक छोटी बहन भी थी, जिसकी शादी के लिए वे लोग वर्षों से पैसे और गहने इकट्ठा कर रहे थे। विधवा औरत ने बड़े चाव से अपनी बेटी के लिए सुंदर आभूषण बनवाए थे। वह कहती थी कि बेटी की शादी हमारे परिवार की सबसे बड़ी खुशी होगी। विशाल ने भी माँ की बातों से प्रेरित होकर दिन रात मेहनत की थी। अब जब उनके पास पर्याप्त धन और गहने इकट्ठा हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि महाकुंभ में स्नान करके पुण्य अर्जित करेंगे और फिर शादी की तैयारियों में जुट जाएंगे। महाकुंभ के मेले में पहुंचकर बूढ़ी माँ ने विशाल से कहा, बेटा, कहते हैं कि संगम में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और हमारे पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। हमें सबसे पहले स्नान करना चाहिए, फिर बाकी काम करेंगे। विशाल ने माँ की बात मानी। वे अपने साथ एक बड़ा सा बैग लेकर आए थे, जिसमें कुछ सोने के गहने और पैसे रखे थे। बैग की सुरक्षा का जिम्मा विशाल ने खुद उठाया था। दीपक और सावित्री, जो पहले से ही मेले में शिकार की तलाश में थे, उनकी नज़र इस माँ के बेटे पर पड़ी। सावित्री ने विशाल को बैग के साथ देखा तो उसकी चालाक आंखों ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि बैग में कुछ कीमती सामान है। दीपक ने सावित्री से कहा, यह तो बड़ा शिकार लगता है, हमें इस बैग को हासिल करना होगा।
सावित्री मुस्काई और बोली, पहले इन्हें फंसाने का इंतजाम करते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। वह बूढ़ी माँ और विशाल स्नान के बाद अपने टेंट में लौट आए। रात होने पर विशाल बैग की रखवाली करने के लिए जागता रहा। इसी बीच सावित्री ने अपना जाल बुनना शुरू कर दिया। वह एक साधारण श्रद्धालु के रूप में उनके टेंट के पास पहुंची और उनसे बात करने लगी। उसने अपनी सुंदरता और मीठी बातों से विशाल का भरोसा जीत लिया। विशाल ने सावित्री को एक अच्छी महिला समझा। सावित्री ने मौका देखकर विशाल को प्रसाद के नाम पर नशीला पदार्थ खिला दिया। विशाल बेहोश हो गया और सावित्री ने दीपक को बुलाकर बैग चुरा लिया। रात के सन्नाटे में दीपक और सावित्री बैग लेकर गायब हो गए। उधर उस विधवा औरत और विशाल को यह अंदाजा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, उनकी बेटी की शादी का सामान खत्म हो चुका था। रात के अंधेरे में महाकुंभ की भीड़ थोड़ी शांत हो चुकी थी। टेंटों के आसपास हल्की हल्की रोशनी जल रही थी, लेकिन बूढ़ी माँ और विशाल के टेंट में एक गहरा सन्नाटा पसरा था। विशाल बेहोशी की हालत में पड़ा था और उनका बहुमूल्य बैग गायब हो चुका था। सावित्री ने अपनी चालाकी से विशाल को पूरी तरह से बेहोश कर दिया था। वह और दीपक जल्दी से भीड़ का फायदा उठाकर बैग लेकर वहां से भाग गए। बैग के अंदर रखे सोने के गहने और पैसे देखकर उनकी आंखें चमक उठी। दीपक बोला, यह अब तक महाकुंभ का सबसे बड़ा शिकार है। अब तो हमें कई दिनों तक और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सावित्री ने बैग को ध्यान से छुपाते हुए कहा, लेकिन हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। पुलिस हर तरफ घूम रही है। सुबह होते ही विशाल की आँख खुली तो उसे कुछ देर तक समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। जैसे ही उसने अपने आसपास बैग नहीं देखा तो उसका दिल धक धक करने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन बैग का कहीं नामो निशान नहीं था। विशाल ने माँ को जगाया और घबराते हुए कहा, माँ, बैग चोरी हो गया है। हमारे गहने और हमारे पैसे सब कुछ चला गया। हम बर्बाद हो गए। बूढ़ी माँ ने सुनते ही जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, हे गंगा मैया, हमने तो सिर्फ पुण्य कमाने के लिए यहाँ कदम रखा था और यह हमारे साथ क्या हो गया। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। बूढ़ी माँ और विशाल मदद के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी उनकी नज़र एक अघोरी बाबा पर पड़ी, जो संगम के किनारे तपस्या में लीन थे। बाबा के चारों ओर एक अद्भुत आभा थी। उनकी आंखों में गहराई और चेहरे पर तेज था। बूढ़ी माँ ने उनके चरणों में गिरकर कहा, बाबा, हमारी मदद करो। हमारे पास जो कुछ भी था सब चोरी हो गया। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। अघोरी बाबा ने आंखें खोली और गहरी आवाज़ में कहा, माँ, चिंता मत करो। सत्य और न्याय की शक्ति हमेशा साथ होती है। जो भी पापी है वे स्वयं तुम्हारे पास आएगा। अघोरी बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और उन्होंने ध्यान लगाकर देखा और सावित्री और दीपक को चोरी करते हुए देख लिया। बाबा ने कहा, चारों को उनके पाप का दंड अवश्य मिलेगा। तुम माँ गंगा की शरण में हो, भगवान भोलेनाथ की नगरी में हो। यहाँ कोई भी पापी बच नहीं सकता। अघोरी बाबा की यह बात सुनकर बूढ़ी माँ और विशाल को थोड़ा संतोष हुआ, लेकिन उनके मन में अभी भी डर था। महाकुंभ का नया दिन शुरू हो चुका था। संगम पर श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत अधिक थी, लेकिन बूढ़ी माँ और विशाल के चेहरे पर दुख और चिंता की छाया थी। वे अघोरी बाबा की बातों पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन उनका दिल अभी भी चोरी हुए गहनों और बेटी की शादी की चिंता से भारी हो रहा था। बूढ़ी माँ और विशाल संगम में पास बहुत दुखी बैठे हुए थे। बूढ़ी माँ गंगा मैया से प्रार्थना कर रही थी, हे गंगा मैया, आपने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की, मेरी भी रक्षा कीजिए। मेरी बेटी का भविष्य अंधकार में न जाने दीजिए। विशाल ने आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन मेले की भीड़ में किसी ने उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अघोरी बाबा ने बूढ़ी माँ और विशाल के पास जाकर कहा, माँ, तुम्हारा दुख मैं देख सकता हूँ। सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। उन चारों को उनके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। बाबा ने अपने कमंडल से पानी का छिड़काव और अपनी साधना शुरू की। उनके मंत्रोच्चार की गूंज से माहौल गंभीर हो गया। बाबा की दिव्य दृष्टि से चोर और चोरनी को अदृश्य रूप से अपनी ओर खींचने की प्रक्रिया शुरू हो गई। दूसरी ओर दीपक और सावित्री चोरी किए गए गहनों और पैसों को लेकर खुशियां मना रहे थे, लेकिन अचानक सावित्री को महसूस हुआ कि उसका चेहरा जलने लगा है। उसने शीशे में देखा तो उसकी सुंदरता धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। उसकी चमकती त्वचा काली और बेजान हो गई थी। दीपक के शरीर पर लाल लाल दाने उभरने लगे थे। वह चिल्लाने लगा, यह क्या हो रहा है। यह किसका श्राप है।
सावित्री घबराई हुई बोली, यह जरूर हमारे पापों का फल है। हमें महाकुंभ में चोरी नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ भगवान शिव की शक्तियाँ काम करती हैं। यहाँ पर कोई भी पापी पाप नहीं कर सकता। चोर और चोरनी को समझ में आ गया था कि उनकी यह हालत महाकुंभ जैसे दिव्य स्थान पर चोरी करने का परिणाम है। सावित्री ने रोते हुए कहा, दीपक, हमें उन लोगों से माफ़ी मांगनी होगी, वरना हम दोनों बच नहीं पाएंगे। दीपक ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने चोरी किए गए बैग को उठाया। दीपक को सावित्री, जो अपने पापों को दंड भोग रही थी, महाकुंभ की भीड़ में सिर झुकाए चल रहे थे। सावित्री की सुंदरता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और दीपक का शरीर घावों से भर रहा था। उनका हर कदम भारी लग रहा था। चोरी किए गए बैग को वापस लौटाने के अलावा उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था। बूढ़ी माँ और विशाल अघोरी बाबा के पास बैठे हुए थे, अपनी स्थिति को लेकर चिंतित थे। तभी बाबा ने कहा, धैर्य रखो, जो लोग तुम्हारे बैग को लूट कर ले गए थे वह अपने पापों के बोझ में से हार कर तुम्हारे पास आएंगे। यह महादेव की धरती है, इस पर कोई भी पापी बच नहीं सकता है। बूढ़ी माँ और विशाल को बाबा की बातों पर पूरा भरोसा था। उन्होंने गंगा मैया और भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर प्रार्थना करना जारी रखा। दीपक और सावित्री धीरे धीरे बूढ़ी माँ और विशाल के टेंट तक पहुँचे। उनके चेहरे पर गहरा पश्चाताप झलक रहा था। सावित्री ने बैग बूढ़ी माँ के सामने रखते हुए कहा, माँ, हमें क्षमा कर दो। हमने आपकी बेटी की शादी का सपना तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि हमारे बुरे कर्मों का फल कितना भयानक हो सकता है। बूढ़ी माँ ने बैग को देखा जिसमें उनके सभी गहने और पैसे सुरक्षित थे। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। अघोरी बाबा ने अपनी गहरी आवाज़ में कहा, तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड मिल चुका है। यह गंगा मैया और ईश्वर का न्याय है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। अब तुम्हें समाज के सामने अपने कर्मों की सज़ा सुनानी होगी। तभी पुलिस वहां पहुंच गई। अघोरी बाबा ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। दीपक और सावित्री ने बिना किसी विरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने रोते हुए कहा, हमें जेल में डाल दीजिए, शायद यहाँ रहकर हम अपने पापों का प्रायश्चित ना कर सकें, लेकिन हे अघोरी बाबा, हमारी पीड़ा को कम कर दीजिए। अघोरी बाबा ने क्रोध में कहा, यह तुम्हारे पाप कर्मों का दंड है, यह तो तुम्हें भुगतना ही होगा। पुलिस चारों ओर चोरनी को अपने साथ ले गई। बूढ़ी और माँ ने गंगा मैया और अघोरी बाबा को धन्यवाद किया। उनका खोया हुआ विश्वास और गहने दोनों वापस मिल गए थे। चोर और चोरनी को पुलिस अपने साथ ले जा रही थी। दीपक और सावित्री दोनों ने अपने पापों को स्वीकार कर लिया था। अघोरी बाबा ने बूढ़ी माँ और विशाल की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे सत्य और धैर्य ने तुम्हें जीत दिलाई है। यह गंगा मैया की कृपा है कि तुम्हारे धन और गहने सुरक्षित लौट आए हैं। अब तुम बिना किसी चिंता के अपनी बेटी की शादी की तैयारी करो। बूढ़ी माँ बाबा के चरणों में गिर पड़ी और बोली, बाबा, आपने हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या को हल कर दिया है। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी बेटी का जीवन सुखमय हो। अघोरी बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, अपनी बेटी की शादी को पवित्रता और सादगी से पूरा करो। पुण्य का मार्ग कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। बूढ़ी माँ और विशाल ने संगम के तट पर जाकर गंगा मैया को धन्यवाद किया। वहाँ मौजूद श्रद्धालुओं ने उनके साथ मिलकर गंगा मैया की जय हो और महादेव के नारे लगाए। पूरा वातावरण श्रद्धा और भक्ति से भर गया। कुछ दिनों बाद बूढ़ी माँ और विशाल अपने गांव लौट आए। उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी कर दी। शादी सादगी और भव्यता का अद्भुत संगम बनी। उधर जेल में दीपक और सावित्री ने अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लिया। सावित्री ने अपनी सुंदरता खोने के बाद महसूस किया कि सच्ची सुंदरता आत्मा की होती है। फिर बूढ़ी माँ की बेटी की शादी खुशी खुशी संपन्न हो गई। बूढ़ी माँ ने गंगा मैया और अघोरी बाबा को बार बार याद किया। उनके घर में एक बार फिर खुशियाँ लौट आई थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और पुण्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही विजय दिलाता है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।